नमस्कार सभी को। मैं के एस चौहान, केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा, ज्योग्राफी स्टडी के अंतर्गत आज मैं आपके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। जैसा कि आप जानते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट एक नया कंसेप्ट है जो किसी देश के विकास के बारे में अलग क्राइटेरिया प्रस्तुत करता है। इस चैप्टर में हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। The words growth and development are not new to you. Look around you. Almost everything that you can see and many that you cannot grows and develops. These may be plants, cities, ideas, nations, relationship, or even you yourself. What does this mean? All these things we will try to discuss in this chapter. आगे बढ़ते हैं हम। Growth and development. Growth is quantitative and value neutral. It may have a positive or a negative sign. This means that the change may be either positive, showing an increase, or negative, indicating a decrease. वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है और उसकी वैल्यू न्यूट्रल होती है। इट मे हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव, या इसमें वृद्धि वृद्धि जो है या तो ये सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर मानव जो है, ह्यूमन बीइंग है, उसके शरीर का विकास हो जाए लेकिन बुद्धि का विकास ना हो, तो हम उसकी वृद्धि तो कहेंगे लेकिन डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। डेवलपमेंट मीन्स ए क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। विकास जो है ये एक गुणात्मक परिवर्तन जो है उसको दिखाता है और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक रहती है। दिस मीन्स दैट development cannot take place unless there is an increment or addition to the existing conditions. Development occurs when positive growth take place. हमेशा ध्यान रखना है, ग्रोथ में जो चेंजेज हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऑलवेज पॉजिटिव। विकास जो है हमेशा सकारात्मक चेंज जो है दिखाता है, तभी हम उसको डेवलपमेंट कहेंगे। डेवलपमेंट अकर्स when there is a positive change in quality. A country's level of development was measured only in terms of its economic growth. पहले क्या होता था कि किसी देश के विकास को हम केवल जो आर्थिक विकास जो था उसी से जोड़ के चलते थे। Important aspect of development are the idea that the quality of life people enjoy in a country, the opportunities they have and freedom they enjoy. These ideas were clearly spelled out for the first time in the late 80s and early 90s. ये शब्द जो है विकास का 80 के दशक में और 90 के दशक के पहले में ये विचार माना जाता था कि ये जो है ग्रोथ है। The work of two South Asian economists, महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन, आर इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। डेवलपमेंट के संबंध में दो जो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके विचार जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। यहाँ पर आपके लिए
1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो डॉक्टर महबूबुल हक जो है, इनको आपको याद रखना है, जिन्होंने डेवलपमेंट के कंसेप्ट को दिया। डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए डेवलपमेंट that enlarges pupils' choices and improves their lives. डॉक्टर हक के अनुसार कि ह्यूमन डेवलपमेंट तभी डेवलपमेंट होगा जब उसके पास बहुत सारी पसंद होंगी, चॉइसेस होंगी और उसके जीवन में सुधार आए, तो हम उसको डेवलपमेंट कहेंगे। इस प्रकार के विकास में पहले आप जानते थे कि इनकम को जो है सेंटर में रखा जाता था किसी देश के विकास में, लेकिन इस महबूबुल हक के जो आइडिया है उसमें उन्होंने पीपल को, मानव को जो है, लोगों को जो है मध्य में रखा है। पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कंसेप्ट। दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। उन्होंने कहा कि ये चॉइसेस जो ह्यूमन बीइंग के पास रहती हैं वो फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए, ये चेंज होती रहनी चाहिए, यानी कि उसका उत्तरोत्तर विकास होता रहना चाहिए, तभी हम उसको विकास कहेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट aspect of human development are leading a long and healthy life, being able to gain knowledge, and having enough means to be able to live a decent life. उन्होंने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है, पहलू है, जो विकास का जो ह्यूमन विकास, मानव विकास का जो महत्वपूर्ण पहलू जो है वो ये है कि मानव एक लंबी हेल्दी लाइफ जिए और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त करता रहे और उसके पास बहुत सारे साधन हों एक अच्छा जीवन जीने के लिए। The key areas in human development are access to resources, health and education. उन्होंने कहा, उन्होंने 3 एरियाज पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया कि मानव के पास इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, एक्सेस टू रिसोर्सेस, कि जितने भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए हुए संसाधन हैं वो सभी मानव की पहुंच में हों, उस पर उसके साथ उसके धर्म के हिसाब से, जात के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके पास हेल्थ फैसिलिटीज हो, उसके पास एजुकेशन हो, इन सभी चीजों का उसके पास बृहत जो है भंडार हो, जिससे वो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं, उन्होंने ये बताया कि डेवलपमेंट के जो है 4 पिलर्स हैं। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग को खड़ा रखने के लिए उसके लिए पिलर्स का होना बहुत जरूरी है, इनमें से किसी पिलर्स का कमजोर होने का मतलब है उस बिल्डिंग का नष्ट हो जाना और समाप्त हो जाना। ये जो 4 पिलर्स उन्होंने जो बताए थे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ आपको 5 नंबर का क्वेश्चन जो ध्यान में रख करके इस टॉपिक को तैयार करना है। द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अब यहाँ सबसे पहले इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब है? यहाँ पर इक्विटी रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। Whatever opportunity are available in the country should be available to everybody. There is no discrimination on the ground of religion, gender, race, income and Indian case caste. The opportunity available to people must be equal irrespective of their gender, race, income and the Indian case caste. For example, in any country,
It is interesting to see which group the most of the school dropouts belong to. In India, a large number of women and persons belong to socially and economically backward groups drop out of school. This show that this shows how the choices of these groups get limited by not having access to knowledge. जैसा कि आप जानते हो बच्चों, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर कमजोर हैं, जिनके बच्चों का स्कूल का जो ड्रॉप आउट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यहाँ अगर हम कहें कि उनके लिए जो है चॉइसेस जो है लिमिटेड है, क्योंकि उनके पास इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं है। इसलिए जो है बहुत ही उनके लिए दुखदाई कारक बनता है बच्चों। सस्टेनेबिलिटी दूसरा पिलर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। All environmental, financial and human resources must be used keeping in mind the future. Misuse of any of these resources will lead to fewer opportunity for future generation. तो यहाँ सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जो भी अपॉर्चुनिटी हैं वो सभी के लिए ही उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट जनरेशन हो या फ्यूचर जनरेशन हो। तो हमें अपने संसाधनों का ऐसे उपयोग करना है ताकि उन संसाधनों का आने वाली जनरेशन पर भी बुरा असर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। इफ ए कम्युनिटी डज नॉट stress the importance of sending its girl children to school, many opportunities will be lost to these young women when they grow up. Their career choices will be severely curtailed, and this would affect other aspects of their lives. So each generation must ensure the availability of choices and opportunity to its future generation. बच्चों, अगर इसने शिक्षा ग्रहण कर ली होती तो हो सकता है वो शिक्षा के क्षेत्र में या किसी और फील्ड में अपने कैरियर को चुन सकती थी। अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है तो उसके पास कोई चॉइसेस नहीं है, अपने जो बेसिक वर्क हैं वही करने के अलावा उसके पास कोई चॉइसेस नहीं है। तीसरा पिलर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हियर मींस ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क हमेशा उसमें बनी रहनी चाहिए। इट इज पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस, देयरफॉर effort to increase their knowledge or provide better health facilities ultimately leads to a better work efficiency. Therefore, effort to increase their knowledge or provide better health facility ultimately lead to better work efficiency. अगर उसको उसके पास हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उसके पास न्यूट्रिशियस फूड है, तो स्वाभाविक है उसके पास नॉलेज है, तो स्वाभाविक है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और अगर उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं देश भी आगे बढ़ेगा, उन्नत करेगा। चौथा पिलर जो ह्यूमन डेवलपमेंट का है वो है आपका एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। Such power comes from increasing freedom and capability. Good governance and pupil-oriented policies are required to empower pupil. बच्चों, एम्पावरमेंट में अपने आप को समृद्धशाली बनाना, अपनी चॉइसेस को
मजबूत बनाना। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। यहाँ पर सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे जो है लोगों में अपने आप को समृद्धशाली बनाने के लिए जो है कदम उठाए और आगे बढ़े। यहाँ बच्चों हमने पहले सेशन में डिस्कस किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर होता है, ये कंसेप्ट किसने दिया, ये कंसेप्ट क्यों जरूरी है, इससे जो है देश का क्या विकास होता है, और डेवलपमेंट के जो 4 पिलर हैं वो क्या हैं, जो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 पिलर ये कई बार पूछे गए हैं, या प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें पाएंगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। इस चैप्टर में अब तक हमने डिस्कस किया ग्रोथ, डेवलपमेंट, 4 पिलर ऑफ डेवलपमेंट। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। There are many ways of looking at the problem of human development. Some of the important approaches are the income approach, the welfare approach, basic needs approach, and capability approach. The income approach. This is one of the oldest approaches to human development. The level of income reflects the level of freedom an individual enjoys. Higher the level of income, the higher is the level of human development. Student, पहले किसी देश के डेवलपमेंट को हम उसके इनकम लेवल से जानते थे। अभी भी हमने देखा होगा, हम आप सुनते हैं कि उस देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा है और उस देश का जो है जीडीपी का साइज बहुत विशाल है, बड़ा है, पैसे वाला है, ये सब चीज़ें हमने सुनते हैं। तो इनकम अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट का जो सबसे पुराना अप्रोच माना जाता था। The idea is that the level of income reflects the level of freedom an individual enjoy. Higher the level of income, the higher is the level of human development. Second one is the welfare approach. This approach looks at the human being as beneficiary or target of all development activities. The approach argues for higher government expenditure on education, health, social, secondary and amenity. The government is responsible for increasing level of human development by maximizing expenditure on welfare. तो दूसरा अप्रोच जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का वेलफेयर अप्रोच है। इसके बाद तीसरा अप्रोच जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो मिनिमम नीड्स अप्रोच। दिस अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 6 basic needs, that is health, education, food, water supply, sanitation and housing were identified. मिनिमम नीड्स अप्रोच में ILO ने 6 बेसिक नीड्स पर जोर दिया, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, भोजन का होना बहुत जरूरी है, स्वच्छ पानी की सप्लाई होना बहुत जरूरी है, साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, और घर मकान होना बहुत जरूरी है।
ये जो है मिनिमम बेसिक नीड्स अप्रोच को दिखाता है। द क्वेश्चन ऑफ वुमेन चॉइसेस is ignored and the emphasis is on the provision of basic needs of defined section. Fourth one, capability approach. This approach is associated with Professor Amartya Sen. Building human capabilities in the areas of health, education and access to resources is the key to increasing human development. ये कैपेबिलिटी अप्रोच जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे उन्होंने दिया था, जो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट के हमने 4 अप्रोच पढ़े, इनको आपको याद रखना है। यहाँ पर भी हमें एक एक नंबर के कई सवाल मिलते हैं, जैसे who have associated the who have give the capability approach या who gave basic need approach, या कभी कभी 5 मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट आर द अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये आपके 4 अप्रोच हैं, आपको याद रखना है। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। अब मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? जैसा कि आपको मालूम है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस। ये 3 की एरियाज हैं, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से किसी देश की HDI रैंक बनाई जाती है। These rankings are based on a score between 0 to 1 that a country earns from its record in the key areas of human development. ये 3 एरिया हैं, उसमें प्रत्येक एरिया का 1/3 वेटेज दिया जाता है। 1/3 वेटेज के बाद जो है उसका टोटल करते हैं, तो जो देश 1 के जितने करीब होता है उसका HDI रैंक उतना ही अच्छा होता है। एरियाज ऑफ इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एरियाज ऑफ हेल्थ, द इंडिकेटर चोजन टू assess health is in the life expectancy at birth. A higher life expectancy means that people have a greater chance of living longer and healthier life. दूसरा, एरिया ऑफ एजुकेशन, द adult literacy rate and the gross enrollment ratio represent access to knowledge. The number of adults who are able to read and write and the number of children enrolled in school show how easy or difficult it is to access knowledge in a particular country. तीसरा, access to resources. Access to resources is measured in terms of purchasing power, that is US dollar. Each of these dimension is given a weightage of 1/3. The Human Development Index is a sum total of the weight assigned to all these dimensions. Closer a score is to 1, the greater is the level of human development. जो देश इन 3 एरिया में ज्यादा अंक लाते हैं और 1 के नजदीक होते हैं, उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल पर टॉप पर रखते हैं। Therefore, a score of 0.983 would be considered very high, while 0.268 would mean a very low level of human development. The Human Development Index measures attainments in human development. It reflects what has been achieved in the key areas of human development. The Human Poverty Index is related to the Human Development Index. This index measures the shortfall in human development.
Sign of shortfall in human development in any regions are the probability of not surviving till the age of 40, the adult illiteracy rate, the number of people who do not have access to clean water, and the number of small children who are underweight. तो इन नंबर्स को ध्यान में रख करके कोई देश जो है अपने यहाँ सुधार करने के लिए प्रयास करता है और एचडीआई रैंक में ज़्यादा से ज़्यादा रैंक लाने की कोशिश करता है। इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो ये टेबल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज क्राइटेरिया एंड कंट्रीज, तो इंटरनेशनल कंपैरिजन में के हिसाब से इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए विश्व के देशों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वेरी हाई, द कंट्री विच आर हैविंग स्कोर अबव 0.9808 comes under very high level of human development country. दूसरा है हाई, कंट्री बिटवीन 0.700 up to 0.807 comes under high category country. Third one is medium, between 0.556 up to 0.699 comes under medium, and low, below 0.555 comes under low category countries. यहाँ पर भी आपको एक नंबर का सवाल मिलता है, अंडर हाउ मेनी ग्रुप्स वर्ल्ड कंट्री इज डिवाइडेड अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो 4 कैटेगरीज हैं, ये आपको याद रखना है इसमें। दूसरा, दुनिया की टॉप 10 हाई वैल्यू कंट्री जो हैं वो आपको याद रखनी है, जिसमें नंबर 1 पर नॉर्वे, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर एंड डेनमार्क। अगर आप ध्यान से देखें तो टॉप 10 कंट्रीज में एशिया की केवल एक कंट्री जो है अपना स्थान प्राप्त कर सकी है, वो है सिंगापुर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में अभी हम लोग कितने पीछे हैं, हमें कितना प्रयास करना है। हमारे यहाँ की सरकारें बराबर लगी हुई हैं, प्रयासरत हैं, तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सकें। इंटरनेशनल कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हैव ए हायर रैंक देन इंडिया in the Human Development Index. Within India, Kerala perform much better than Punjab and Gujarat in human development. Countries can be classified into 4 groups on the basis of the human development score earned by them. Very high, पहले हमने डिस्कस कर लिया, high, medium and low. Countries with very high human development index are those which have a score of over 0.793. This indicates a lot of investment in the social sector and good governance. Many of the countries with a high human development score are located in Europe and represent the industrialized Western world. There are 42 countries in the medium level of human development. Most of these countries which have emerged in the period after the Second World War. Many of these countries have been rapidly improving their human development score by adopting more people-oriented policies and reducing social discrimination. Countries recorded low level of human development. It indicates a large proportion of these are small countries which have been going through political turmoil and social instantly in the form of civil war, famine, or high incidence of diseases. Countries with high level of human development invest more in the social sector and are generally free from political turmoil and
instability. Countries with low level of human development tend to spend more on defense rather than social sectors. This shows that these countries tend to be located in areas of political instability and have not been able to initiate accelerated economic development. Student, country like India has to spend a lot of money towards human development in our country. Development is there, but it is not uniform, it is unequal. Some part of the country are well developed, other part of the country less developed. Our government is trying to do to finish all these disparity in the country so that every area of the country should develop. धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने इस चैप्टर ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, ध्यान दिया होगा और इसके साथ ही हम आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जिसको आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क आने वाले बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। जय हिंद।